बच्चों, आज हम लोग पंथ की पहचान पाठ का दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहले काव्यांश का अर्थ संक्षेप में बताती हूँ। पहले पद में हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य को अपने उस पथ की पहचान अच्छी तरह कर लेनी चाहिए जिस पर चलकर उसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके बारे में हमें पुस्तकों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। बच्चों, पुस्तकों से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है परंतु जानकारी नहीं, और इसके बारे में हमें औरों से भी पता नहीं चलेगा। हमें अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं चुनना होगा। कवि यह भी कहते हैं कि इस मार्ग पर अनेक लोग चलते हैं परंतु कुछ लोगों के महान कार्यों से प्रेरणा ले सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। बच्चों, इन्होंने पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, फिर कठिनाइयों का सामना करके उसे प्राप्त करने में सफल भी हुए। अतः हम इनके महान कार्यों से प्रेरणा ले सकते हैं। इनके पद चिन्हों पर चलकर इनके महान कार्यों से प्रेरणा ले सकते हैं। अब मैं अगला काव्यांश पढ़कर उसका भावार्थ आप लोग को बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुने। अर्थ बताने से पहले मैं आप लोगों को काले मोटे अक्षरों से लिखे हुए शब्दों के अर्थ बताती हूँ। व्यर्थ का बेकार, पग का पैर, चित्त का मन, अवधान का ध्यान देना। अब मैं आगे की पंक्तियों को पढ़ती हूँ। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कवि कहते हैं कि हे राही, तुमने जो मार्ग चुना है वह अच्छा है या बुरा, इस पर व्यर्थ दिन मत बिताओ, अर्थात इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तुमने जो लक्ष्य चुना है यदि वह असंभव लगता है तो समय रहते ही दूसरे पर पैर बढ़ाना चाहिए। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी। अब जब तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उस मार्ग पर अच्छी तरह सोच समझकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी यात्रा सरल हो जाएगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। कवि कहते हैं कि हे राही, यह मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर सफल पंथी ही विश्वास ले इस पर खड़ा है। हर सफल पंथी इस बात का विश्वास करता है कि उसके द्वारा तय किया हुआ ही मार्ग श्रेष्ठ है और उसे प्राप्त करने के लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इसलिए तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले हे राही। इसलिए आज तुम इस बात का मन में ध्यान कर लो कि तुमने जो कार्य चुना है, जो लक्ष्य चुना है वह श्रेष्ठ है और उसे प्राप्त करने में तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। इस बात का अपने मन में ध्यान कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले हे राही। चलने से पहले अपने मार्ग की अच्छी तरह पहचान कर ले, अर्थात उस पंथ की पहचान कर लो जिस पर चलकर तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। बच्चों, एक बार मैं दूसरे काव्यांश का अर्थ फिर से बता रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुने। दूसरे काव्यांश में कवि कहते हैं कि जीवन के मार्ग पर चलते समय कौन सा मार्ग बुरा है या कौन सा अच्छा है, इस पर सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हे राही, तुमने जो जीवन का लक्ष्य चुना है यदि वह असंभव लगे
तो समय के रहते ही दूसरे मार्ग पर चलना चाहिए। अब जब तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उस मार्ग पर अच्छी तरह सोच समझकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी यात्रा सरल हो जाएगी। कवि यह भी कहते हैं कि यह मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर सफल पंथी इस बात का विश्वास करता है कि उसके द्वारा तय किया हुआ मार्ग ही श्रेष्ठ है और इसे प्राप्त करने के लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इसलिए हे राही, तुमने जो लक्ष्य चुना है वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह सोचो और आज इस बात का अपने मन में ध्यान कर लो। बच्चों, अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। पेज नंबर 101, मौखिक का 2, किस बात पर व्यर्थ दिन नहीं बिताना चाहिए? उत्तर होगा, जीवन के मार्ग पर चलते समय कौन सा मार्ग अच्छा है और कौन सा बुरा, इस पर सोचकर व्यर्थ दिन नहीं बिताना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, यात्रा सरल कब बन जाएगी? उत्तर, जब मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित करके उस मार्ग पर अच्छी तरह सोच समझकर आगे बढ़ेगा तो उसकी यात्रा सरल बन जाएगी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। अब पेज नंबर 102, लिखित का 3, किस मार्ग को छोड़कर दूसरे पर चलने के लिए कहा गया है? उत्तर, असंभव मार्ग को छोड़कर दूसरे पर चलने के लिए कहा गया है। इसका उत्तर आप लोग पुस्तक में ही लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर लिखित का 4, हर सफल पंथी किस बात पर विश्वास करता है? हर सफल पंथी इस बात पर विश्वास करता है कि उसके द्वारा तय किया गया मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों, अब आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं।